बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अरबी अरूज़ी क़वाइद को उर्दू ज़बान के सौतियाती साख्त की मुनासिबत से नए औज़ान में पेश करने का जो सिलसिला शुरू किया था, आज की वीडियो इसी सिलसिले के दूसरे लेक्चर पर मबनी है। पिछली वीडियो में हमने सबब सकील और सबब खफ़ीफ से तरतीब पाने वाले औज़ान और उनसे मुतल्लिका बहूर की पहचान कराई थी और अरबी के अरूज़ी बहर के नए औज़ान मुतारफ़ कराए थे। आज हम बात करेंगे मशहूर वज़न फ़ाइलात, फ़ाइलातुन, फ़ाइलात, फ़ाइलातुन के बारे में। इस वज़न को दो मुख्तलिफ़ औज़ान में पेश करूँगी। एक वज़न इल्म अरूज़ के क़वाइद के मुताबिक और दूसरा उर्दू ज़बान के लिसानी और सौतियाती साख्त के मुताबिक। इससे पहले असल वज़न की वज़ाहत और तख्ती करेंगे। औज़ान फ़ाइलात, फ़ाइलातुन, फ़ाइलात, फ़ाइलातुन। पहला रुकन फ़ाइलात, एक सबब सकील यानी दो मुतहरिक आवाज़ें और एक वतद मफ़रूक, उर्दू का एक मुतहरिक और आखिरी दो साकिन। याद रहे ये उर्दू के मुताबिक मैं बता रही हूँ, उर्दू ज़बान के। असल में अरबी का वतद मफ़रूक पहला और आखिरी मुतहरिक के साथ और दरमियान वाले हर्फ साकिन के साथ ही आता है। फ़ाइलात साबिक़ा वज़न फ़ाइलातुन की नामुकम्मल शक्ल है, जिसका एक आखिरी हर्फ नून गिर गया है। नून के गिर जाने की वजह से दूसरा दो आवाज़ वाला सबब सहहर्फी वतद मफ़रूक में बदल गया है, यानी एक सबब सकील और एक वतद मफ़रूक से मिलकर ये रुकन बना है। ये दोनों अक़साम के अल्फाज उर्दू ज़बान में मौजूद नहीं, लेकिन शायरी में आवाज़ों की ऐसी तरतीब बन जाने से ही इन अरकान में तख्ती करना मुमकिन हो जाता है। फ़ाइलात दरअसल रमल सालिम के रुकन फ़ाइलातुन का ज़िहाफ शक्ल या मशकूल है। इस निस्बत से ये बहरे रमल मुसम्मन मशकूल कहलाता है। ये बात मैं आपको याद दिलाने के लिए बार बार दोहरा रही हूँ कि उर्दू ज़बान का ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं जिसका आखिरी हर्फ हरकत के साथ हो। उर्दू के अल्फाज हमेशा साकिन हर्फ या आवाज़ पर ख़त्म होते हैं। दूसरा रुकन फ़ाइलातुन, सबब खफ़ीफ, दो आवाज़, एक मुतहरिक, एक साकिन। वतद मजमू, तीन आवाज़, दो मुतहरिक, आखिरी साकिन। सबब खफ़ीफ, दो आवाज़, एक मुतहरिक, एक साकिन। हमने सबब सकील यानी दो मुतहरिक हरूफ से तरतीब पाने वाले दो आवाज़ वाले लफ्ज़ को अलामत दो ज़बर के साथ ज़ाहिर किया है और सबब खफ़ीफ यानी एक मुतहरिक और एक साकिन वाले दो आवाज़ वाले लफ्ज़ को सादा दो के साथ ज़ाहिर किया है और वतद मजमू को तीन के साथ ज़ाहिर किया है। इसी तरह वतद मफ़रूक को अलामत तीन जज़म के साथ ज़ाहिर किया है। इस वज़न में मुस्तफ़ा ज़ैदी का मशहूर शेर मुलाहिज़ा कीजिए जो ज़रबुल मिस्ल की हैसियत रखता है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। अब इस शेर की तख्ती इन मज़कूरा औज़ान में मुलाहिज़ा कीजिए। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आस को तो आओ, इन्हीं मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। आपने देखा ये तख्ती उर्दू ज़बान के अरकान यानी सेलेबल्स और सौतियात के बिल्कुल मुनाफी हैं, क्योंकि ये औज़ान अरबी ज़बान के अरूज़ी क़वाइद से तश्कील पाते हैं।
اردو اشعار کی تختی عربی اوزان کی مناسبت سے کرنے کے لیے بعض جگہ سلیبلز کو نظر انداز کر کے ان کے غیر حقیقی ٹکڑے کرنا پڑتے ہیں، جسے ہمارے ماہرین عروض درست قرار دیتے ہیں۔ اب اس بحر کے ترمیم شدہ اوزان جو اردو سے لسانی اور صوتیاتی لحاظ سے مناسبت رکھتے ہیں ملاحظہ کیجیے۔ ترمیم شدہ اوزان فاعلن، مفاعلاتن، فاعلن، مفاعلاتن۔ فاعلن ایک سبب ثقیل، ایک سبب خفیف۔ مفاعلاتن دو وتد مجموع، ایک سبب خفیف۔ یعنی اس بحر کے ارکان کی ترتیب میں پہلا اور تیسرا رکن ایک سبب ثقیل اور ایک سبب خفیف کے ساتھ ہے، اور دوسرا اور آخری رکن دو وتد مجموع اور ایک سبب خفیف سے ترتیب پاتے ہیں۔ اب اسی شعر کی تختی ان نئے اوزان میں ملاحظہ کیجیے۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اسی وزن میں دیگر شعراء کا کلام ملاحظہ کیجیے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے: تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہی محبت، وہ نگہ کا تازیانہ۔ غالب: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ غالب کی زمین میں امیر مینائی کا شعر ہے: وہ مزہ دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے یارب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ میر تقی میر کا شعر ہے: میں صفا کیا دل اتنا کہ دکھائی دیوے منہ بھی، ولے مفت سائنے کو نہیں لیتے خود پسنداں۔ ترمیم شدہ اوزان فاعلن، مفاعلاتن، فاعلن، مفاعلاتن میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے رکن کے وتد مفروق کو سبب خفیف سے بدل دیا اور اس کا ایک ٹکڑا دوسرے رکن کے ساتھ جوڑ کر اس کے سبب خفیف کو وتد مجموع میں بدل دیا ہے۔ اس طرح تختی مزید سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ عربی زبان اور اردو زبان بالکل دو مختلف خصوصیات کی حامل زبانیں ہیں۔ بعض جگہ عربی اوزان میں اردو الفاظ کی تختی کرنا دشوار ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اردو زبان کے اپنے عروضی قواعد متعارف کرائے جاتے، لیکن شاید نئے اصولوں کو قبولیت ملنے میں ابھی صدیاں درکار ہیں۔ بہرحال ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگر مجھ سے متفق ہیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔